जय श्री राम, जय भवानी, वंदे गौ मातरम। रावत राजपूत समाज के सभी महानुभावों को सादर प्रणाम। बंधुओं, वैसे तो सोशल मीडिया का ज़माना है और लगभग सभी बनासरियों को ध्यान ही होगा कि रावत राजपूत समाज का इतिहास क्या रहा और अभी क्या है। फिर भी मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने रावत राजपूत समाज का परिचय कराना चाहूँगा। संक्षेप रूप में इतिहास बताना चाहूँगा। खासकर उन बंधुओं के लिए है जो बाहर कहीं प्रवास में जाते हैं और अपना परिचय बताते हैं तो अधूरी जानकारी या पूरा इतिहास का पता नहीं होने के कारण बहुत सारे युवा बनासरी कन्फ्यूज हो जाते हैं और वहाँ पर थोड़ा अपने आप को महसूस करने लगते हैं कि मेरे पास पूरी जानकारी क्यों नहीं है। उन बंधुओं को बताना चाहूँगा कि रावत राजपूत समाज राजस्थान, उत्तराखंड, एमपी और भारत के हर कोने में रावत राजपूत समाज निवास करता है। तो सबसे पहली बात आती है कि रावत और राजपूत दो शब्द है, तो ये कौन सा समाज हो गया। और अभी हाल में पूरा सरकार की गजेटेड सूची में रावत राजपूत समाज कहीं पे अंकित है राज्य सरकार की सूची में और कहीं नहीं है, केवल रावत ही लिखा हुआ है। तो मैं उन बंधुओं को बताना चाहूँगा कि रावत कोई जाति नहीं है। रावत एक पदवी है, उपाधि है जो युद्ध क्षेत्र में वीर योद्धा को, जो वीर योद्धा सेना में अपने कौशल्य और बुद्धि और शक्ति से सेनाओं में नेतृत्व करते थे, उनको रावत की पदवी से पुरस्कार के रूप में दिया जाता था। कुछ इतिहासकारों ने रावत का संधि विशेष किया है, वो ये रहा है कि राम मतलब राजपूताना, वह मतलब वीर, त मतलब तलवार, मतलब वो राजपूत जो हर समय स्वाभिमान के प्रति, गौ रक्षा के प्रति, अबला नारी के प्रति या फिर देश के या राज्य के हर विपत्ति काल में वो योद्धा तैयार रहते थे। तो बात सिंपल हो गई कि रावत का मीन्स आपको बता दिया गया है। राम मतलब राजपूताना, व्या मतलब वीर, त मतलब तलवार। तो सीधा मतलब है कि बलशाली, पराक्रमी, क्षत्रिय वीर, शूरवीर, तलवार के धनी को ही रावत राजपूत कहते हैं। ये रावतों की पदवी मिली है जो 10 हाथियों की सेना का मुकाबला करता था। उन वीर योद्धाओं को रावत की पदवी से पुरस्कार के रूप में सम्मानित किया जाता था। योद्धा वीर जो सबसे सेना में सर्वप्रथम और हर तरफ से सक्षम रहने वाले, वैसे कहा जाए तो हर राजपूत हर समय युद्ध क्षेत्र हो या कहीं पे भी हर राजपूत
अपने स्वाभिमान के प्रति या हर चीज़ के प्रति हर समय तैयार रहता है। राजपूत का कर्तव्य यही है कि हर समय तैयार रहते हैं, और अब भी राजपूत समाज तैयार रह रही है। तो कवियों ने कुछ बखान किया है रावत पदवी के ऊपर कि 100 नरोसा एक सूरमा, 100 सूरा एक सामंत, 100 सामंत के बरोबर होते हैं एक रावत राजपूत। इतिहासकार बताते हैं कि रावत शब्द राजपुत्र का ही अभ्रम शब्द है, जिसमें राजपूत काल के समय में रावत जाति ने होकर के चौहान, पवार, गहलोत, भाटी, सिसोदिया और राठौड़, ये राजघरानों के राजपूत समाज के वीर योद्धा थे। उनको कहीं न कहीं वीरता के कारण रावत की पदवी से पुरस्कार किया जाता था। तो वो अपने गर्व से रावत पदवी को नाम के आगे लिखते थे और पीछे अपना मूल वंश लिखते थे। ठीक है ना। रावत पदवी दरबार में और बड़प्पन का सूचक होती थी। सम्मानित रावत राजपूत कहलाते थे। मतलब रावत पदवी से जो वीर योद्धा थे, जिनको रावत पदवी से पुरस्कारित किया जाता था, उनका दरबार में स्थान रहता था और बड़प्पन रहता था, और हर समय उनका मान सम्मान से नाम लिया जाता था, या हर चीज़ मतलब सम्मान से कहा जाता था। ठीक है ना सर। अब कहते हैं कि जो क्षत्रियों की विशेष पहचान बना के रखते थे, कहा जाता है कि राजस्थान में रावत की पदवी अनुपवंशीय बरड़ चौहान राजपूतों में सबसे पहले विल्ज चौहान को मिली थी। विल्ज चौहान को रावत की पदवी मेवाड़ के दरबार में रावल जैत सिंह जी द्वारा ये पदवी दी गई थी। इसके लिए राणा जैत सिंह जी ने 10 गांवों का गठबोर यानी 4 भुजा राज्य दिया था, और रावत पदवी से नवाजा गया था, और दरबार में 70वें नंबर पर उनको स्थान से सम्मानित किया गया था मेवाड़ में। रावत राजपूत हमेशा स्वाभिमान के धनी रहे हैं। रावत राजपूतों ने अपना सिर कटाना स्वीकार कर लिया, लेकिन पराधीनता कभी नहीं स्वीकारी। रावत राजपूतों का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, और उसके वंशज भी शान से रावत राजपूत लगाते हैं, और रावत राजपूत समाज से पहचाना जाता है। इन रावत राजपूतों में नरवर से दिवेर तक ये बहुमूल्य क्षेत्र है। राजस्थान के नरवर से दिवेर तक का क्षेत्र, इस क्षेत्र में भारी मात्रा में रावत राजपूत समाज निवास करती है। इस रावत राजपूत समाज में चौहान, पवार, भाटी, सिसोदिया और राठौड़, हर राजघराने से राजवंशज राजकुल के राजपूत कुल से परिवार निवास कर रहे हैं, और ये भी अपने समाज में घुल मिल के रावत राजपूत समाज की पहचान से जाने जाते हैं। ठीक है ना। अब आते हैं कि
उत्तराखंड में भी जो रावत राजपूत है वो भी राजस्थान से गए हुए हैं। राजस्थान के इलाकों से उत्तराखंड में भी गए हुए हैं, वहाँ पर भी बसे, मध्य प्रदेश में भी जाके बसे, गुजरात में भी जाके बसे। बहुत सारे रावत राजपूत समाज मतलब अपनी अपनी पहचान बनाते हुए अलग अलग राज्यों में जाके निवास करने लगी। वो सभी रावत राजपूत है और शान से रावतपति नाम के आगे लगाते हैं और रावत राजपूत समाज के नाम से पहचान रखते हैं। बंधुओं, नरवर से दिवेर तक यह क्षेत्र जो रावत राजपूतों का क्षेत्र है, ये कभी भी किसी की गुलामी नहीं की। यह हमेशा यह क्षेत्र स्वाभिमान के प्रति हर दम तैयार रहता था। यहाँ के राजपूत समाज के सभी वीर सूरमाओं ने अपनी तलवार के बल से किसी को भी राज नहीं करने दिया। चाहे अंग्रेज़ों को ले लो या मुगलों को ले लो या तुर्कों को ले लो या फिर कोई भी अन्य राजाओं को ले लो, ये क्षेत्र में कोई भी राज नहीं कर पाया, क्योंकि राजपूत समाज की एकता थी और एकता के कारण इनको कोई अलग नहीं कर सका। इसी वजह से आज भी ये क्षेत्र बहुत ही रावत राजपूत समाज से जाना जाता है। नरवर से दिवेर का नाम आते ही पहले ही लोग कहने लग जाएंगे उस जगह रावत राजपूत समाज निवास करती है। तो बंधुओं, ये जानकारी रखनी बहुत ज़रूरी है। छोटी सी जानकारी, समाज लंबा चौड़ा इतिहास है, लेकिन आप लोगों को संक्षिप्त रूप में बताया ताकि कहीं भी कोई नहीं अटके और साथ में ही अपने समाज का इतिहास, गौरवशाली इतिहास हम खुद भी याद रखें और आने वाली पीढ़ी को भी इतिहास बताएं कि हमारा समाज बहुत ही स्वाभिमानी समाज रहा है और इस समाज में बहुत सारे वीर योद्धा जन्म लिया है, जो हर समय जो क्षेत्र हो लो या कहीं पे भी देख लो आप, हर समय तैयार रहते थे और बहुत सारे महाराजाओं को, राजाओं का सहयोग भी किया। सेना के साथ में उनसे कंधा से कंधा मिलाकर लड़ाई भी की। महाराणा प्रताप के साथ में भी रावत राजपूत समाज ने बहुत ही सहयोग किया और हर समय वो मतलब लड़ाई हो या युद्ध हो या कहीं पे भी हो, तैयार रहते थे। तो ऐसा है अपना रावत राजपूत समाज, बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है रावत राजपूत समाज का। तो बंधुओं, अपने समाज का इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। मैं युवा पीढ़ी से भी कहना चाहूँगा कि अपने रावत राजपूत समाज के इतिहास पर ध्यान दें और साथ ही समाज में वीर योद्धा सूरमाओं का जीवनी या उनकी गाथाओं को अपने आने वाली पीढ़ी को भी बताएं ताकि आगे से आगे हमारा इतिहास चलता रहे, बना रहे और स्वाभिमान के प्रति जागरूकता भी रहे कि अपना समाज ऐसा है। तो बंधुओं, आपको पता हो गया होगा कि रावत राजपूत समाज बहुत ही जोशीला और स्वाभिमानी समाज रहा है और है। इसी के साथ मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि समाज की एकता होनी बहुत ज़रूरी है। एकता नहीं तो कुछ नहीं। इसलिए सभी रावत राजपूत समाज के बंधुओं से कहना चाहूँगा कि समाज एकता की ओर चले, एक मंच पर आए और समाज की एकता का परिचय दिखाए। जय श्री राम, जय भवानी, वंदे गो मातरम।